ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड 2017 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। यहाँ पे कॉट ए था और वो पूछा गया था 2013 और 15 में, और फिर यहाँ पे tan a करके आपसे 2017 में सेम वही क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ये बहुत ही फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया, अगर वो क्वेश्चन चेक करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं मैथ्स के, वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। देखिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। इफ़ 3 tan a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, है ना। क्या गिवन है क्वेश्चन में कि 3 tan a इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से tan a की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हो जाएगा 4/3, ठीक है। और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो tan स्क्वायर a की जगह आप क्या लिखेंगे, 4/3 का स्क्वायर लिख देंगे। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 4/3 का स्क्वायर, है ना। tan स्क्वायर है, tan a की वैल्यू पता है तो मुझे 4/3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और नीचे में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4/3, ये तो tan a की वैल्यू हो गई, और स्क्वायर कर दिया तो tan स्क्वायर a की वैल्यू हो गई। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। इसी तरीके से 1 प्लस 16/9 यहाँ पे भी आ जाएगा। न्यूमरेटर में अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो क्या एलसीएम आएगा, दैट विल बी, यहीं पे कर लें, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 माइनस 16 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 9 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 9 प्लस 16 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अच्छा, 9 माइनस 16 अगर आप करते हैं, 9 माइनस 16 तो क्या वैल्यू आती है, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट -7, है ना। क्या आएगी वैल्यू, -7/9। क्लियर है, कोई दिक्कत, क्या हो गया, -7/9 आया। यहाँ पे नीचे में क्या आएगा, यहाँ पे आएगी वैल्यू 25/9, है ना, ठीक है। और -7/9 इंटू 9/25, तो ये जो वैल्यू निकल के आ जाएगी ये क्या आएगी, -7/25। क्यों आई, क्योंकि 9 कैंसिल हो गया। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये LHS में था ना भाई, लेफ्ट हैंड साइड में उसकी वैल्यू क्या आ गई, -7/25 आ गई। अब आते हैं हम RHS पे, है ना। RHS में क्या है, कॉस स्क्वायर a है। देखिए RHS में क्या है, व्हाट इज इन द RHS, RHS में आपके है, इन RHS कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है, ठीक है, ये है। तो tan a से क्या आप कॉस और साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं इजीली। कैसे फाइंड आउट करेंगे, tan a क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर नहीं याद है तो चीट यूज कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ये थर्ड वाला किसके लिए होता है, ये होता है tan के लिए, ये cos के लिए, और ये sin के लिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये होता है p/b के बराबर, है ना। और ये p/b के बराबर है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, 4k आ जाएगी या नहीं आएगी। न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे तो 4k, बेस 3k हो जाएगा, है ना। अब आपको हाइपोटेनियस की अगर वैल्यू और पता चल जाए, ठीक है, हाइपोटेनियस की वैल्यू और पता चल जाए तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस और साइन दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कैसे पता चलेगी, आप यूज करेंगे पाइथागोरस। देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, 4k है, तो इसका मतलब 16k स्क्वायर हो गया। बेस क्या है, 3k है, मतलब 9k स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया दोनों जोड़ने पे, 25k स्क्वायर, है ना। और h की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 5k, है ना। अंडर रूट ले लेंगे 25k स्क्वायर का, तो यहाँ पे आपको पास हाइपोटेनियस की भी वैल्यू आ गई, दैट इज 5k, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, कॉस थीटा क्या होता है, व्हाट इज कॉस थीटा या कॉस a, देखिए वही है ना, हमेशा थीटा बोलते रहते हैं इसलिए थीटा आ जाता है, लेकिन लिखना नहीं है, लिखना हमें यहाँ पे कॉस a ही है। कॉस a क्या हो जाएगा, दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। बेस क्या है, देखिए यहाँ पे बेस है 3k और हाइपोटेनियस है 5k, के कैंसिल हो जाएगा तो ये 3/5 आ गया। इसी तरीके से साइन a की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
परपेंडिकुलर क्या है 4k है और हाइपोटेनियस क्या है 5k है ना। तो ये हो गया 4/5। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। कॉस की वैल्यू पता है, साइन की वैल्यू पता है, स्क्वायर करके यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए में कॉस की वैल्यू है 3/5, तो ये 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4/5 है साइन की वैल्यू, तो यहाँ पे 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट कैन बी रिटन एज 9/25 माइनस 4 का स्क्वायर 16/25। दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या हो जाएगा 25। 9 माइनस 16 इज -7 है ना। तो -7/25 इसकी वैल्यू भी आ गई, -7/25। तो आपने क्या देखा, व्हाट यू हैव सीन, यू हैव सीन कि ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी इसकी वैल्यू भी क्या है -7/25 है। और 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, उसकी भी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी -7/25। तो यू कैन राइट कि LHS इज इक्वल टू RHS, और हमने चेक किया तो यस इट इज इक्वल टू दिस, है ना, ये वाला पार्ट, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 13 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम किसी और क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।